हाय, शिवानी हेयर, वेलकम टू द चैनल। सो बिजेक्शन कनेक्ट क्या है? बिजेक्शन कनेक्ट बेसिकली हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सारी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा कंसल्टिंग फर्म है एंड वी गाइड द पीपल जो नए, अगर आप नए व्यूअर हो और आपको अगर अपने जॉब के लिए, करियर के लिए कोई गाइडेंस चाहिए होती है तो वी गाइड देम। सो बेसिकली दिस मैनेजमेंट कंसल्टिंग वाला पार्ट हो गया पूरा। तो बिजेक्शन कनेक्ट आपकी जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग देती है ये हेल्प करती है रिक्रूटमेंट फर्म्स को, जो कंपनीज को, ताकि वो रिक्रूटमेंट प्रोवाइड कर सके। एंड जो अदर यूजर्स हैं जो आपके, जैसे आप जॉब सीख करो तो आपके लिए मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो अगर आज का हमारा टॉपिक क्या है कि करियर्स आफ्टर एमबीए, तो एमबीए के बाद हमारे क्या करियर्स को हम ऑप्ट कर सकते हो। तो बेसिकली क्वेश्चन जब आ जाता है लोगों के पास, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने बीटेक कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, लाइक बीसीए, बीकॉम, कुछ भी कर लिया। ये उस करने के बाद उनको आता है कि अगर आपने बीसीए किया हुआ है तो बीसीए करने के बाद आप एमसीए के लिए देख सकते हो, अगर आपको टेक्निकल में अपना करियर बनाना है। तो अगर बीसीए करने के बाद आप एमसीए की तरफ मूव कर गए, देन अगर आपने बीटेक किया हुआ है, बीटेक के बाद एमबीए क्यों? काफ़ी सारे लोग होते हैं बीटेक के बाद एमबीए करते हैं। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन जैसे बीबीए किया तो उन्होंने एमबीए कर लिया। बीबीए करने के बाद काफ़ी सारे लोग कुछ और भी ऑप्ट करते हैं, कोई और भी प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं, बट एमबीए ही क्यों करो आप? तो एमबीए की मैं यहाँ पे बेनिफिट्स बता रही हूँ। करियर आफ्टर एमबीए, तो एमबीए के बाद आप क्या करियर ऑप्ट कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं है कि आपने एमबीए किया तो आपको फाइनेंस में ही जाना है या आपको पर्टिकुलर एचआर में ही जाना है, और भी काफ़ी सारे करियर। तो ये हमारा टॉपिक है करियर आफ्टर एमबीए। तो जैसे अभी मैं स्टार्ट करती हूँ करियर आफ्टर एमबीए में, तो पहला हमारा पॉइंट है कि जॉब सेक्टर्स आफ्टर एमबीए। कि अगर आप एमबीए कर लेते हो, एमबीए एक आपका प्रोफेशनल कोर्स है। ये ऐसा कोई आपका मास्टर कोर्स नहीं है कि आपको हम बोल दें कि सब मास्टर कोर्स ऐसे एमकॉम होते हैं, एमएससी होते हैं, ये जो आपके मास्टर कोर्स होते हैं। एमबीए क्या है? एमबीए आपका प्रोफेशनल कोर्स बोला जाता है, जो बेसिकली आपको प्रोफेशनलिज्म, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं उनमें आपके उसके लिए आपको रेडी करता है। तो इसकी जो पढ़ाई होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 ईयर्स का एक प्रोग्राम होता है आपका। ये 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है जिसमें आपको सिखाया जाता है रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, जो भी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में जो काम होते हैं, उन सबको आपको सिखाया जाता है। अब जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे कि एमबीए होता है, एक पीजीडीएम होता है, ठीक है। पीजीडीएम भी होता है ना, एमबीए भी होता है। एमबीए हमारा 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, बट इसमें काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एमबीए और बीबीए दोनों साथ में करते हैं, उनके लिए 5 ईयर्स का प्रोग्राम हो जाता है। काफ़ी सारे कॉलेज देते हैं, काफ़ी सारे कॉलेज नहीं देते हैं। तो अब एमबीए में हमारा, मैंने बताया, 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, और इसी एमबीए के थ्रू आप समझते हो चीज़ों को, आप अंडरस्टैंड करते हो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब जैसे आप एग्जांपल, आपने बीटेक किया हुआ है, फिर आप एमबीए करना चाहते हो, तो उसके रीज़न से, बिकॉज आपको मैनेजमेंट मूव करना है। बीटेक से आपने क्या किया, टेक्निकल फील्ड में आप आ गए। टेक्निकल में आप आ गए हो तो आपने क्या किया कि टेक्निकली तो आप स्ट्रांग हो चुके हो, और अगर आपने बीटेक के बाद जॉब की है तो टेक्निकली तो आप स्ट्रांग हो। अब आप एमबीए कर रहे हो तो आपको एक मैनेजमेंट का भी हेल्प, मैनेजमेंट आप समझते हो, बेसिकली मैनेजमेंट के पार्ट बन सकते हो। तो अगर आपको मैनेजर बनना है, प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, या किसी मैनेजर की प्रोफाइल, मैनेजर रोल पे आपको जाना है, तो आपके लिए एमबीए उसके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको एमबीए हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेक्टर्स लिखे हुए हैं, बेसिकली जो जॉब सेक्टर्स लिखे हैं आफ्टर एमबीए। सिर्फ ये लिमिटेड नहीं है, काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस का सेक्टर। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में क्या हुआ, जैसे आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आपके बैंक्स हो गए, आईसीआईसीआई बैंक हो गए, आपका एचडीएफसी बैंक, काफ़ी सारे बैंक्स हो गए। ये आपको एमबीए की हायरिंग करते हैं। वाई दे आर पीपल आर हायरिंग फॉर द एमबीएस? जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट पार्ट, कि मैनेज करना आता है। मोस्टली लोग एमबीए को इसलिए प्रेफर करते हैं कि बिकॉज वो मैनेजमेंट में अच्छे होंगे, इस बेसिस पे, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, दे हैव डिग्री अबाउट की एमबीए की डिग्री है उनके पास, इसीलिए लोग उनको प्रेफर करते हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया आपके, ऐसे काफ़ी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, बड़ौदा बैंक, इतने बैंक्स होते हैं, और आपके वहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हो। बैंकिंग में, फाइनेंस में जैसे आपका होता है, जैसे शेयर मार्केट में, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो। सेकंड, कॉर्पोरेट सेक्टर, मैंने बोला है। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है यहाँ पर कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स वो हो गए, जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर तो बेसिकली सारे हो गए, फिर भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने स्टार्ट करना है कि अगर आप काम करते हो कॉर्पोरेट सेक्टर के रोल्स में, अगर आप काम करते हो, जैसे एग्जांपल लो, आप एक बीटेक वाला पर्सन, जो मैंने बताया था कि बीटेक किया हुआ है आपने, उसके बाद आपको मैनेजमेंट में जाना है। अब आपके 2 कंपनी में क्या होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं और एक वर्किंग सेक्टर्स होता है। बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर आपका और एक वर्किंग आपका वर्किंग हो गया, एक आपका एक कॉर्पोरेट हो गया।
तो जो वर्किंग और कॉर्पोरेट है उसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर आप MBA कर लेते हो तो आपके जो हाई लेवल चांसेस हाई हो जाते हैं कि आप कॉर्पोरेट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया। देन आपका हो गया मैनेजमेंट कंसल्टिंग। अब मैनेजमेंट कंसल्टिंग क्या है यहाँ पर आपका कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग अगेन मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स है, मैंने पहले ही बताया था मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स है, पूरा प्रोफेशनल कोर्स है। तो जितने भी कंसल्टिंग आपकी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फॉर्म होती हैं वो आपके MBA को प्रेफर करती हैं। तो इसमें आपका क्या हुआ, इसमें आपका मैनेजमेंट कंसल्टिंग के पार्ट में अगर आपने MBA किया हुआ तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ईजिली आपको जॉब मिल सकती है मैनेजमेंट कंसल्टिंग में। तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग बेसिकली वो कंपनीज होती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो देखते हैं बेसिकली MBAs में। तो ये हमें MBA की हेल्प से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी जो एक्सपर्टीज़ हो जाती है, तो इसीलिए हमारा मैनेजमेंट कंसल्टिंग में भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कंपनीज के नाम इन्फोसिस हो गया आपका, कॉग्निजेंट हो गया आपका KPMG हो गया, काफ़ी सारी डिलॉयट है, काफ़ी सारी कंपनी अब यहाँ पे MBA को प्रेफर करते हैं अगर आपने MBA किया हो। सेक्टर्स हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए उसके अकॉर्डिंगली। देन आपका डेटा एनालिस्ट की रोल होता है। डेटा एनालिस्ट का बेसिकली डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है, बहुत आपका एक डेटा को मैनेज करना, डेटा पे पूरा काम होता है, रिलेटेड टू द डेटा ही होता है, कोडिंग से रिलेटेड भी होता है पर डेटा से रिलेटेड पूरा काम होता है, डेटा एनालिस्ट का पार्ट होता है जो। तो इसमें आपको क्या लेते हैं, इसमें भी MBA प्रेफर करते हैं अगर आपने MBA किया हुआ। पूरा मैनेजमेंट का काम, जहाँ मैनेजमेंट आ गया वहाँ पे हम MBA को प्रेफर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे MBA को प्रेफर करते हैं। देन प्राइवेट इक्विटी का वाला पार्ट हो जाता है। ये सारे जो सेक्टर्स हो गए आपके, ये क्या है आपके MBA के बाद जॉब प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारे सेक्टर्स अदर भी जॉब प्रोवाइड करते हैं जो MBA के प्रेफर करते हैं। तो ये अगर आपने MBA किया हुआ है और आपको पर्टिकुलर HR में करियर नहीं बनाना है या आपको फाइनेंस में करियर नहीं बनाना है या किसी और चीज़ में नहीं करियर बनाना है, तो आप ये सारे सेक्टर्स में भी करियर बना सकते हो। डेटा एनालिस्ट में आप करियर बना सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको आप फॉलो कर सकते हो अगर आपने MBA किया हुआ हो। तो MBA के बाद क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि आपके पास MBA कर लिया तो सिर्फ आपके पास 2 या 3 ही करियर, बहुत सारे करियर हैं और ऑप्शंस की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास इतनी सारी हैं अगर आपने MBA किया हुआ है, BTech के बाद MBA किया हुआ है। अगर आपको मैनेजर लेवल पे जाना है किसी कंपनी में या आपको मैनेजर रोल पे आपको अप्लाई करना है, तो अगर आपके पास MBA है, एग्जाम्पल लो, एक पर्सन है जिसने BTech किया हुआ है जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और दूसरा पर्सन है जिसको BTech किया हुआ है, सेम एक्सपीरियंस दोनों का बट डिग्री का डिफरेंस है। एक है जिसके पास मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है, मतलब MBA नहीं किया हुआ है, सेकेंड पर्सन MBA किया हुआ है। तो दोनों केस में क्या होगा, दोनों जब CVs आएंगे, कैंडिडेट्स आएंगे, तो दोनों में जो MBA किया होगा जिस पर्सन ने, जिसके पास MBA की डिग्री होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी। क्यों मिलेगी? बिकॉज उसके पास मैनेजमेंट की डिग्री है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे हमारा वो प्लस पॉइंट हो जाता है। तो जब भी आप देखते हो कि अगर आपको HR में करियर बनाना है तो MBA करना होता है, अगर प्रोडक्ट मैनेजर बनना है तो MBA करना है, अगर आपको किसी और रोल में अप्लाई करना है तो MBA का आपको एक वाइडर एरिया दे देता है जहाँ पे आप जॉब्स रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको मैनेजमेंट रोल पे अगर आपको करना है तो अप्लाई कर सकते हो। तो MBA के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आप MBA किस इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे MBA देते हैं। खैर वो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें बाद में बात करेंगे हम। हमारा मेन टॉपिक था भी जॉब सेक्टर आफ्टर MBA कि आपको MBA क्या आपको हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है। ठीक है, अब कैसे हेल्प करता है कि रीजन फॉर डूइंग MBA, रीजन्स ऑफ डूइंग MBA। तो रीजन्स क्या है, रीजन्स है MBA करने के। जैसे मैंने आपको इतना बताया है तो आपको MBA करने के रीजन समझ में आ गए होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे कुछ रीजन्स है MBA के कि रीजन एक्वायर्ड स्किल टू स्टार्ट बिजनेस स्टार्टअप। ठीक है, अब जब भी आप एक स्टार्टअप करते हो, जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको डिफरेंट वर्टिकल्स, जैसे मैं हूँ यहाँ पर, तो मैं भी यहाँ पर अगर मेरा ये खुद का आपकी जो फर्म है तो इसको अगर मेरे को देखना है तो डिफरेंट जो मेरे डिपार्टमेंट्स हैं तो उन सब में मुझे स्किल्स होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, पूरा मैनेजमेंट है। अगर किसी स्टार्टअप को, अगर किसी फर्म को हमने अच्छे से मैनेज नहीं किया है तो वो स्टार्टअप के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वो डाउन कर जाए। इट्स अबाउट फंडिंग से कुछ नहीं होता है, इट्स अबाउट कि आपके मैनेजमेंट कैसा है। तो जो MBA मैंने बोला, मैनेजमेंट आपको स्किल्स देता है, तो आप अच्छे से आप अपने जो फर्म होता है उसको आप अच्छे से, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको मैनेज कर सकते हो। और मैनेजमेंट हर जगह है, किसी भी जगह में आप जाओगे, आप कुछ भी काम करोगे उसमें मैनेजमेंट है। आप अगर खुद का रोल कर रहे हो, खुद का काम कर रहे हो और उसका आपका मैनेजमेंट पुअर मैनेजमेंट है तो वो आपको हेल्पफुल नहीं करेगा आपके करियर में। तो सेम अगर आपके पास अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आप स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हो स्किल्स अगर आपने MBA किया हुआ है, क्योंकि उसमें सिखाते हैं, बहुत सिखाते हैं उसमें बेसिकली। देन आपके टू गेट ब्रांड वैल्यू कैसे, बेसिकली अगर हम आ जाता है कि अगर जैसे सेम अभी मैंने बताया था आपको कि अगर पर्टिकुलर पर्सन जिसने MBA किया हो तो उसकी प्रेफरेंस अलग होती है, उसके लिए अलग वैल्यूज़ होती हैं। ऑल दो अगर क्या कहते हैं कैंडिडेट अच्छा है, दोनों केस कैंडिडेट अच्छे हैं। दो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक आपका BTech, दोनों BTech पर्सन है, एक ने BTech आपका MBA किया हुआ, एक ने MBA नहीं किया हुआ है। तो दोनों केस में क्या कंपैरिजन अगर किया जाएगा तो जिस पर्सन ने MBA किया हुआ है उसको पिकअप किया जा रहा है, उसको प्रेफरेंस दी जा रही है। तो सेम यहाँ पर
वाइड स्कोप ऑफ अ करियर डेवलपमेंट ऑफ स्किल, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ये काफ़ी वाइडर एरिया है, जो मैंने बोला था कि काफ़ी वाइडर एरिया है। अगर आपने MBA किया हुआ है, MBA किया हुआ है आपने, तो काफ़ी वाइडर एरिया हो जाता है कि आप अच्छे से बहुत डिफरेंट जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो MBA के लिए। अब मोस्टली जो कंपनीज होती हैं ना, वो MBA प्रेफर करती हैं अगर वो रिक्वायर्ड होता है उनके जॉब सेट के अकॉर्डिंग, तो वो काफ़ी MBA प्रेफर करती हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ विद पर्सनल ग्रोथ। अब यहाँ पे प्रोफेशनल, बिकॉज MBA किया आपने, मैनेजमेंट स्किल्स हैं आपके पास, तो आप अपना प्रोफेशनल पर्सनल दोनों मैनेज कर सकते हो कभी, क्योंकि आजकल इतनी हेक्टिक लाइफ है, इतना आपको 9 to 6 आपको जॉब पूरा करना पड़ता है। 9 to 6 भी नहीं होता है अब तो वर्क फ्रॉम होम जब से होने लग गया है तब से तो ऑल टाइम ही काम चल रहा होता है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ को पूरा मैनेज करने के लिए, अगर आपने MBA किया हुआ है, यू नो हाउ टू मैनेज द थिंग, सो वो आपके करियर को बूस्टअप करेगा और आपकी पर्सनल लाइफ को भी अच्छे से रखेगा। तो ये मैनेजमेंट का सारा पार्ट है कि पूरा MBA किया हुआ है ना, अच्छा आपके अब तो मैनेजमेंट गुरु हो, जैसे ये कहते हैं ना मैनेजमेंट गुरु हो जाते हैं। जैसे आपको कौन से हैं वो बड़ा बिजनेस करके जो है वो मैनेजमेंट गुरु हैं, विवेक बिंद्रा वो मैनेजमेंट गुरु हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो मैनेजमेंट गुरु जिनको बोला जाता है, बिकॉज उन्होंने काफ़ी अपने आप को मैनेज करेगा। आप उनके कभी लेक्चर सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि MBA एंड ऑल करने से क्या फ़ायदा रहता है, क्यों हमें MBA करना चाहिए। MBA इज़ नॉट अबाउट ओनली कि आपने MBA डिग्री ले ली। MBA के टाइम पे जो चीज़ें आप सीख रहे हो उनको अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली यूज़ में अप्लाई कर सकते हो। MBA से आपको यहाँ पे नहीं ग्रोथ करेगा कि आपके जॉब में और बिजनेस में ग्रोथ कर दिया। MBA आपको हर जगह करेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी आपको अप्लाई करना। आप MBA के जो रूल्स हैं ना, रूल्स रेगुलेशंस हो, जो तरीके हो गए, उनको अप्लाई कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। MBA इज़ द थिंग कि जो आपको समझाता है कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स बेसिकली। तो ये आपके MBA के फ़ायदे हैं बेसिकली। करियर आफ्टर MBA मैंने बहुत शॉर्ट में बताया आपको। मैं इस पर आपको शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम MBA में किस डिपार्टमेंट में करियर बना सकते हैं, कहाँ से MBA कर सकते हैं। पूरा MBA का जो आपको अगर आपको सीखना होगा ना, तो अब मैं आपको बता सकती हूँ कि MBA कहाँ से कर सकते हैं आप लोग। एंड रीजंस ऑफ डूइंग MBA मैंने बताया हुआ है कि MBA करने के लिए आपको क्या क्या, मतलब क्यों रीजंस है, क्या रीजंस है कि आप MBA क्यों कर सकते हैं। सारा कोरिलेट कर रहा है एक दूसरे से। तो ये सब तरीके हैं कि अगर आप MBA करना चाहते हो तो आप बिल्कुल आप MBA को अप्लाई करो, पर पहले समझो कि आपकी जॉब को क्या MBA की नीड है। यस, इफ़ इट इज़ यस, अगर आप मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो बिल्कुल आप करो। आप डिस्टेंस, अगर आप जॉब में हो और आपको अगर लगना है कि MBA करना है तो डिस्टेंस एजुकेशन भी होते हैं MBA, वो भी मैं आपको बता दूंगी। टॉप 5 डिस्टेंस एजुकेशन के जो MBA कॉलेजेस होते हैं उनके नाम बता दूंगी मैं आपको, ताकि आप लोग अगर आप अप्लाई करते हो तो वो MBA से अपना करियर ऑप्ट कर सकते हो अच्छे से। तो ये सारे हमारे पॉइंटर्स थे। अगर आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को, जो हमारा इंस्टाग्राम पेज डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, उसको फॉलो कर लीजिए। तो आपको अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते जाएंगे आपके करियर गाइडेंस के लिए। अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए या आपने कुछ भी किया हो, अगर आपको ये सीखना है कि कैसे हम इंटरव्यूज़ लेना है, कैसे हम एक टेक्निकल इंटरव्यूज़ भी लेना है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो बाकी आप मुझे फॉलो कर ले सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे, आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, विल हेल्प यू आउट। लिंक्डइन पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे आप हमारे चैनल को, आप हमारे जो सारे HRs उनसे कनेक्ट कर सकते हो। सो आपको अगर जॉब चाहिए होगी, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो एंड अगर आप कैंडिडेट सर्च कर रहे हो तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।